आप अपने खोए हुए स्टॉक को नहीं बेचते हैं। कई कारणों से कुछ लोग अपने खोने वाले स्टॉक को भी रोक कर रखते हैं। लंबा जल्दी हारने की स्थिति से बाहर निकलने में विफलता शायद संख्या है। इतने सारे निवेश और ट्रेडिंग खाते नष्ट होने का एक कारण लोगों द्वारा शेयरों को खोने के कारण मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक है। यदि आप किसी शेयर को घाटे में बेचते हैं तो आप अपने पास न होने के लिए खुद का मजाक उड़ाते हैं। जल्दी बिक गया। चोट के अपमान को जोड़ते हुए आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप हार गए। धन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने स्टॉक को किस कीमत पर बेचा, यह हमेशा ऐसा ही लगता है। हालांकि आप बेहतर कर सकते थे। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे नहीं हो सकते। अपने स्टॉक के बारे में गलत चुनता है या आशा और लालच से बहकाया जाता है। दूसरे लोग खुद को समझाते हैं कि एक स्टॉक एक दिन वापस आएगा है। तौलिया में फेंकने से डरते हैं। तेजी के बाजार के दौरान न केवल लोग बाहर निकले जब उनके शेयर 10 या 15% गिरे, लेकिन उन्होंने और भी शेयर खरीदे। हालांकि बाजार से निकलने के लिए अभी काफी समय था। मामूली नुकसान, कई लोगों ने अपने खोए हुए शेयरों को बेचने से इनकार कर दिया। इसमें भालू बाजार के 3 साल पहले कई लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने आयोजित किया था। बहुत लंबा जब तक आप अपने निवेश का 80 या 90% खो देते हैं, तब तक बेचने के लिए वास्तव में बहुत देर हो चुकी होती है, जब तक कि आप टैक्स राइट्स नहीं चाहते हैं। अपने घाटे को कम रखने के लिए आपको अपना पहला खरीदने से पहले एक योजना की आवश्यकता है। आप अपनी जीत होने दें। स्टॉक लूजर में बदल जाते हैं। ऐसा लगता है कि जब आप बेचते हैं तो आप जीत नहीं सकते। अगर आप कोई शेयर बेचते हैं एक लाभ के लिए, आपको इस भावना के साथ छोड़ दिया जाता है कि यदि आपने इसे धारण किया होता, थोड़ी देर आपने और पैसा कमाया होगा। इसके विपरीत कुछ लोग शेयर बाजार में खूब पैसा कमाया, फिर बैठकर देखता रहा बेप्सी से, जबकि उनका सारा मुनाफा गायब हो गया। बाजार जो देता है, बाजार दूर ले जाता है। कुछ अभी भी इस तथ्य से इनकार कर रहे हैं कि बहुत से उनके पसंदीदा शेयरों में से कभी भी इवन पर नहीं लौटेंगे। बहुत से लोग नहीं हारे, न केवल उनका लाभ बल्कि उनका मूल निवेश भी। इन लोगों के लिए बाजार में कभी भी पैसा न बनाना उतना ही कम दर्दनाक होता जितना जीतना और हारना। स्वीडिश दूरसंचार कंपनी एरिक्सन पर एक और नजर डालते हैं। आप 1998 में $20 में स्टॉक खरीद सकते थे। से वहां एरिक्सन के शेयर ने उड़ान भरी, प्रति वर्ष $90 प्रति शेयर के उच्च स्तर पर पहुंच गया। बाद में यदि आप भाग्यशाली या प्रतिभाशाली होते तो आप अपना सब कुछ बेच देते। $90 पर शेयर करता है और छुट्टी पर चला जाता है। इसके बजाय ज्यादातर लोगों ने आयोजित किया। एरिक्सन के रूप में इसकी कीमत तब तक गिर गई जब तक कि यह $1 से कम पर कारोबार नहीं करता। एक फॉर 10 रिवर्स स्टॉक स्प्लिट शुरू करने से पहले 2002 में शेयर हजारों स्वीडिश और अमेरिकी निवेशकों ने एरिक्सन पर अपनी शर्ट खो दी, साथ ही सैकड़ों अन्य तकनीकी शेयरों की तरह। निवेशकों ने क्या किया गलत? यदि आपके पास जीतने वाला स्टॉक है तो आप शायद सोचते हैं कि बाहर निकलना पागलपन है। बहुत जल्दी इसलिए आप वृद्धिशील बिक्री को अपनाना चाह सकते हैं। पहुंचना
मैं इसे 30 से 30 इंच योजना कहता हूँ। यदि आपका स्टॉक 30 से अधिक बढ़ जाता है प्रतिशत, अपनी स्थिति का 30% बेचें। अपना एक हिस्सा बेचकर लाभ, आप भय और लालच की जुड़वां भावनाओं को संतुष्ट करते हैं। पौराणिक सलाहकार निवेशक टेड वॉरेन ने सिखाया कि लेने के लिए कभी भी बुरा समय नहीं होता। एक लाभ। उन्होंने इस दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया जब उन्होंने लिखा, बहुत जल्दी बेचना बहुत लंबे समय तक स्टॉक रखने के खिलाफ अच्छा बीमा है। आप बहुत भावुक हो जाते हैं। आपके स्टॉक पिक्स के बारे में। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थता अधिकांश लोगों का मुख्य कारण है। शेयर बाजार में भाग नहीं लेना चाहिए। जब बाजार में पर्याप्त धन दांव पर लगाकर निवेश किया जाता है तो कई लोग भावनाओं से भर जाते हैं जो उन्हें गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर करते हैं। दरअसल बन रहा है। अपने निवेश के बारे में बहुत अधिक भावुक होना एक सुराग है जिसे आप खो सकते हैं। धन। पैसा कमाना उतना ही उबाऊ होना चाहिए जितना कि लाइन में इंतजार करना। सुपरमार्केट एक आम समस्या और एक जो विशेष रूप से उन लोगों को प्रभावित करती है जो बाजार में सफलता का स्वाद चखा है, अति आत्मविश्वास है। हालांकि कुछ बाजार में निवेश करने जा रहे हैं तो आत्मविश्वास जरूरी। अपने अहंकार को अपने निवेश के रास्ते में आने देना खतरनाक है। संकेत। बुल मार्केट के इतने अचानक समाप्त होने के कारणों में से एक। क्या बहुत से लोग बहुत अधिक पैसा और विचार बना रहे थे। वे प्रतिभाशाली थे। एक पुरानी लेकिन सच्ची कहावत है, इसमें कोई प्रतिभा नहीं है। एक बैल बाजार। बात यह है कि लोगों ने सोचा कि वे प्रतिभाशाली थे, लेकिन वास्तव में वे केवल एक बुल मार्केट की ताकत से चल रहे थे।